हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण परावैद्युत पदार्थ की आणविक ध्रुवणता अल्फा तथा विद्युत प्रवृत्ति काई तथा परावैद्युतांक के में संबंध को व्यक्त करता है। माना किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है। पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र E है और एक अणु पर लगने वाला स्थानीय विद्युत क्षेत्र E लोकल है। तो E लोकल बराबर E वेक्टर प्लस P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 1, जहाँ P परावैद्युत ध्रुवण है। अब परावैद्युत पदार्थ के अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण Pn बराबर अल्फा इंटू ई वेक्टर ई लोकल Pn बराबर अल्फा इंटू ई वेक्टर प्लस P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 2 मानते हैं इसे। यदि परावैद्युत पदार्थ में प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है तो ध्रुवण सदिश P वेक्टर बराबर n इंटू Pn। तो P बराबर n इंटू अल्फा ई प्लस P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब P वेक्टर बराबर n अल्फा ई वेक्टर प्लस n अल्फा P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो P माइनस n अल्फा P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इक्वल n अल्फा ई वेक्टर। तो P कॉमन लेते हैं, 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 बचता है और उसकी इक्वल में n अल्फा ई वेक्टर बचता है। तो P वेक्टर बराबर n अल्फा ई वेक्टर अपॉन 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, इसे समीकरण नंबर 4 मानते हैं। अब P वेक्टर बराबर एप्सिलॉन 0 काई ई वेक्टर होता है, तो समीकरण नंबर 4 से इसमें P वेक्टर का मान रख देते हैं। तो P वेक्टर बराबर एप्सिलॉन 0 काई ई वेक्टर मान रख देते हैं और इसके इक्वल में n अल्फा ई वेक्टर अपॉन 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 बचता है। तो काई बराबर n अल्फा अपॉन एप्सिलॉन 0 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 बचता है। यह काई का मान निकल आता है। यह समीकरण अल्फा तथा काई में संबंध को व्यक्त करता है। चूँकि P वेक्टर बराबर एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर होता है, तो समीकरण 4 तथा 6 से एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर बराबर n अल्फा ई वेक्टर अपॉन 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर 1 माइनस n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 का पक्षांतर और उसके इक्वल में n अल्फा ई वेक्टर बचता है। एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर माइनस n अल्फा 3 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर बराबर n अल्फा ई वेक्टर। अब एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर एक साइड लेते हैं और वहाँ की दूसरी साइड कर देते हैं। तो n अल्फा एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 प्लस n अल्फा ई वेक्टर। तो एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 ई वेक्टर बराबर n के माइनस 1 अपॉन 3 प्लस n अल्फा ई से ई कैंसिल हो जाता है। एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 बाएं तरफ, दाएं तरफ n के माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 3 अल्फा। तो एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 इक्वल n के प्लस 2 अपॉन 3 अल्फा बचता है। तो अल्फा का मान 3 एप्सिलॉन 0 के माइनस 1 अपॉन n के प्लस 2 बचता है। यह अल्फा तथा के में संबंध को दर्शाता है। इसे समीकरण नंबर 7 मानते हैं। यदि परावैद्युत पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू इक्वल अंडर रूट के या म्यू स्क्वायर बराबर के। तो समीकरण 6 से तो अल्फा बराबर 3 एप्सिलॉन 0 म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n म्यू स्क्वायर प्लस 2। यह समीकरण आणविक ध्रुवणता अल्फा तथा अपवर्तनांक म्यू में संबंध को दर्शाता है। अब पढ़ते हैं लौह विद्युत के लिए शैथिल्य वक्र। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। संतृप्त ध्रुवण है, अवशिष्ट ध्रुवण है, विद्युत क्षेत्र और परावैद्युत ध्रुवण है।
तो लौह विद्युत पदार्थ और परावैद्युत पदार्थ में अंतर है कि लौह विद्युत क्षेत्र को घटा लेने पर भी ध्रुवण को बनाए रखते हैं, जबकि परावैद्युत अपनी उदासीन अवस्था में आ जाते हैं। यह लौह चुंबकत्व के समान है, जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को घटाने के बाद भी अपने चुंबकत्व को बनाए रखते हैं। अवशेष ध्रुवण की दिशा और मान को परिवर्तित करने के लिए जो अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि होता है कि पदार्थ में शैथिल हानि हो रही है। चित्र में लौह विद्युत पदार्थ का शैथिल रूप दिखाया गया है। लौह विद्युत शैथिल रूप के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। फर्स्ट, वैद्युत निग्राहिता, जिसे EC से दर्शाते हैं। ध्रुवण को धनात्मक से ऋणात्मक करने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र को वैद्युत निग्राहिता कहते हैं। सेकंड है अवशेष ध्रुवण, इसे PR से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी पदार्थ में ध्रुवण की मात्रा को बनाए रखना अवशेष ध्रुवण कहलाता है। थर्ड है संतृप्त ध्रुवण, इसे PS से दर्शाते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने पर ध्रुवण नियत रहता है तो उसे संतृप्त ध्रुवण कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।